श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 27 जनवरी यानी कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। देखो आज के दिन पता है 3 संयोग बन रहे हैं। एक तो प्रदोष तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ आज सोमवार का दिन है और उससे भी अच्छी बात यह है कि आज है महादेव और माता सती का दिन यानी कि मासिक शिवरात्रि। तो आज रात में आप सभी को अपने घर पे चावल के साथ में दीपक लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कोई संकट नहीं आएगा। और बहुत सालों के बाद ऐसी मासिक शिवरात्रि पड़ रही है जो कि सोमवार को भी है, साथ ही साथ प्रदोष के दिन भी है। तो ऐसा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिएगा ताकि सभी लोग उपाय को अपने घर पे कर पाएँ। इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, रात में अपने घर पे करना, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि चावल आप सभी के घरों में होता होगा, लेकिन चावल जो होता है तो आप उस चावल को टूटा हुआ मत लिया करो, ठीक है ना। क्योंकि हम कोई भी उपाय महादेव का करते हैं तो कभी भी टूटी हुई कोई चीज़ को नहीं इस्तेमाल करते ना। एक चुटकी लेना, गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब गिनती करने नहीं है तो आपको चावल लेने हैं, साथ ही साथ एक दीपक लेना। मन हो आटे का बना लो, मन है मिट्टी का बना लो, मन है कोई सा भी दिया ले लो, लेकिन उस दीपक में महादेव का दीपक लगा रहे हो तो कौन सा दिया लगाओगे? घी का दिया, ठीक है ना। अब देखो, यह उपाय हम मासिक शिवरात्रि पे कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? भोले शंकर के लिए कर रहे हैं। और जब भी, चाहे वो भोले शंकर हो, चाहे वो कोई भी देवता हो, हम कोई भी दीपक लगाते हैं, कौन सी बत्ती लगाते हैं? हमेशा गोल बत्ती का दिया। मेरी बातें समझ में आ रही क्या? आप गोल बत्ती का दिया लगाना, फिर आप इस दीपक को उठाइएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आपको 2 दिया लगाना है। पहला दिया तो आपको कौन सा लगाना है? गोल बत्ती का। और दूसरा एक दीपक लेना। दूसरा दिया भी जो लोगे वो भी चाहो तो मिट्टी का ले सकते हो या आटे का ले सकते हो। और उस दूसरे दीपक में भी क्या डालोगे? घी ही डालेंगे। लेकिन पहला दिया तो हमने लगाया किसके लिए? भोले शंकर के लिए। लेकिन दूसरा जो अलग दीपक हम लगा रहे हैं वो किसके लिए लगाएंगे? माता लक्ष्मी के लिए, यानी कि माँ सती के लिए लगा रहे हैं। और जब भी हम किसी देवी माँ के लिए दीपक लगाते हैं तो बत्ती कौन सी होती है? लंबी बत्ती का। मेरी बातें समझ में आ रही क्या आपको? ठीक है ना। रेडी हो गया सारा दीपक। अब इन दीपक को उठाना। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप महादेव को मानते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप सभी के घरों में शिवलिंग जरूर होगा ना। जितना बड़ा शिवलिंग दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इससे बड़ा शिवलिंग आपके घर में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरा बड़ा सा शिवलिंग ले आए, नहीं। वो शिवलिंग आप मंदिर में रख सकते हो कि लोग पूजा करें, लेकिन आपको पर्सनल पूजा करनी है महादेव की तो छोटा शिवलिंग होता है। मेरी बातें समझे? चलो, अब शिवलिंग नहीं है आपके पास में तो मुझे व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा पता ही है, मुझे मैसेज करना, मैं घर पे शिवलिंग भेजता हूं, ठीक है ना, रुद्राक्ष के साथ साथ। चलो, अब क्या करना है? महादेव के शिवलिंग के पास जाइएगा। जो 2 दीपक मैंने आपको दिखाए ना, उन दोनों दीपक को ऐसे प्रेम से महादेव के पास में रख देना, जैसे मैं रख रहा हूं, है ना। एक दीपक ये रखा और दूसरा दिया, अरे अच्छा गड़बड़ बन गया, और दूसरा दीपक आप ऐसे रखना, ठीक, बन गया। अब हमने क्या किया है? एक दीपक में गोल बत्ती लगाई है और दूसरे दीपक में लंबी बत्ती। पता चल गया आपको? अब चावल भी तो मैंने आपको बताया है, तो चावल कौन से दीपक के नीचे रखोगे? जो लंबी बत्ती का दिया है ना, उसके नीचे आपको रखना होगा क्या? चावल के दाने को थोड़ा सा रखना, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जो दिया हम महादेव के लिए लगा रहे हैं, उस दीपक के नीचे काला तिल रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। अब ये दीपक आपका रेडी है। अब बारी आती है इन दीपक को जलाने की, प्रज्वलित करने की। जो महादेव का दीपक होगा, इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करोगे तो तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से महादेव का दिया जलाएंगे। और जो दीपक हम लगाए हैं माता सती के लिए, इस दीपक को जब प्रज्वलित करेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव के। दीपक लगाना दोनों महादेव के नाम से है, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का दिया हम किसके लिए लगा रहे हैं? महादेव के लिए लगा रहे हैं। और जो कुंदकेश्वर महादेव का दीपक लगा रहे हैं वो माता लक्ष्मी के लिए लगा रहे हैं, यानी कि मां पार्वती के लिए लगा रहे हैं। बातें समझ में आ रही क्या? अब ये दीपक तो आपने लगा दिया। देखो, नियम यही होगा कि जो चावल का दाना आपने नीचे रखा है, थोड़ा सा अलग से चावल का दाना लेना, और माता सती के दीपक में आपको डालना है थोड़ा सा चावल का दाना। और जो दिया आपने महादेव के लिए लगाया है तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से, उस दीपक के अंदर एक चुटकी आपको काला तिल डालना है, बस। और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बातें समझे? तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति आज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में यह 2 दीपक
प्रज्वलित करता है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही साथ देवी माँ लक्ष्मी की कृपा भी उनके घर के ऊपर, परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती है। देखो इस उपाय को मैंने इसलिए जोर से समझाया ना आपको, फोर्स दे करके, कि आप कोई गलतियां मत किया करो बस, ठीक है। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि शहद से करना है। और जैसे ही शहद का नाम आता है, आपके माइंड में एक ही बात होनी चाहिए कि जो शहद हमें लेना होगा वो शहद आपको क्रोध के लिए लेना है, यानी गुस्से के लिए। कोई भी घर का सदस्य है ना, बहुत गुस्सा कर रहा, बहुत क्रोध कर रहा, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले आज आप सभी के पास में आखिरी मौका है। अभी तक ये ऑफर 26 था, लेकिन मैंने सोचा चलो 27 कर देते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा थे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी होता है घर में सुख शांति के लिए। ये दोनों रुद्राक्ष मेरे पास अच्छी क्वालिटी में है। अगर आप इनमें से कोई भी रुद्राक्ष खरीदते हो, लेते हो, इसके साथ में आपको बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। 5 मुखी के इस बार 2 रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। 3 मुखी के आपको इस बार 2 रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूं। प्लस आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री दे रहा हूं। 108 माला हो, 108 रुद्राक्ष होंगे उस माला में, और प्लस 50 ग्राम भस्म महादेव को समर्पित करने के लिए फ्री दे रहा हूं। इन सभी चीजों का लाभ उठाना है। आज रात 12 बजे तक आखिरी मौका आपके पास में है। 2500 लोगों ने अभी तक ऑर्डर कर रखा है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज करिएगा। और हाँ, काफी लोग कह रहे थे भैया इतने कम प्राइस में आप रुद्राक्ष दे रहे हो, क्या ये नकली तो नहीं है? कोई भी इंसान अगर कोई भी रुद्राक्ष को नकली प्रूफ करके दिखा देगा, 10,000 रुपए का कैश उसको मैं दूंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो, अब बातें करते हैं इस उपाय की। तो थोड़ा सा शहद लीजिएगा, और हाँ, शहद के साथ में जरूरत पड़ेगी आपको घी की, है ना। बहुत ज्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा आपको घी लेना। एक बात और समझा दूं, रुद्राक्ष इतने भी महंगे नहीं है जितना लोग पागल बनाते हैं आपको, ठीक है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इतना हो गया। साथ ही साथ आप सभी को लेना है इस प्रकार से बेलपत्र, और बेलपत्र को लेकर के आपको क्या करना है, लेना होगा 2 सामान को। एक तो आपको बेलपत्र पे जो शहद मैंने बताया, उस शहद को बड़े वाले पत्ते पे लगाना। जो मैंने आपको घी बताया, इसी बेलपत्र के ऊपर ही जहां पे शहद लगाया है, उसी के ऊपर घी का भी लेपन करोगे। जब घी का लेपन करेंगे तो जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे, और फिर आप इन सभी चीजों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में जाना, और जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, यहां पर उस बेलपत्र को हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके अगर आप जल चढ़ा देते हैं, जो व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, पूरी फैमिली परेशान है, वो इंसान सुधर जरूर जाएगा, ठीक है ना। बहुत प्यारा मौका है आपके पास में। 3 संयोग एक ही दिन बन रहे हैं, करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है पीले चंदन से। कैसे करना है, कहां पे करना, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो, अब यहां पे मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं 2 से 3 चीजों को, समझिएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए उपाय स्पेशली है किसके लिए, रोग के लिए ना। जैसे घर में बहुत रोगी हैं, आप उपाय करेंगे, 2 चीजों को लेना है। एक तो आपको पीला चंदन लेना है, दूसरा आपको शहद की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। शहद लेंगे और पीला चंदन लेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, अगर गंगा जल घर में हो तो डाल देना, है ना। कलश को उठाना, पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। 2 चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, एक आपको मैंने शहद दिखाया, एक मैंने आपको पीला चंदन दिखाया। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना कोई भी, उस कटोरी के अंदर शहद डाल देना, और शहद के ही अंदर 1 चुटकी पीला चंदन डालेंगे। दोनों को आपस में क्या करोगे, मिक्स करना अपनी उंगलियों से। जब वो मिक्स हो जाए, गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, एक नाम मैंने आपको बताया था, वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी का लेपन सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर करके, और नाम याद रखिएगा, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेपन करेंगे, और 1 लोटा जल, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, नाम और गोत्र बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। जो भी व्यक्ति घर में बीमार होगा, उसकी बीमारियां कहां गायब होंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हाँ, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है ना।
अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, क्योंकि आज प्रदोष के दिन हम मूंग के दाने से उपाय कर रहे हैं, तो एक चुटकी मूंग का दाना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ महादेव का प्रिय भी चीज़ लेनी है और वो होगा लाल चंदन, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको बेल पत्र लेनी है। अब जो आपके पास में मूंग के दाने हैं, उन मूंग के दाने को एक चुटकी मूंग का दाना बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर रखना, महादेव के शिवलिंग के पास आना, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे करके जो मूंग वाली बेल पत्र है वो इसी के ऊपर समर्पित करना। जब समर्पित करोगे आप अपनी मनोकामना भी कह देना उसी टाइम पे, एंड देन लास्ट में आप सभी लोग एक लोटा जल चढ़ा देना, बस। और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 3 संयोग हैं, सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि। ऐसा सुंदर संयोग 153 वर्षों बाद देखने को मिल रहा है, तो आप सभी लोग उपाय करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और हाँ, ऑफर का ध्यान रखिएगा। नंबर एक बार और नोट कर लें, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।